नवरात्रि के किसी भी दिन जरूर खा ले ये एक चीज, पूरा साल जमकर आएगा पैसा, माता रानी बरसाएंगी अपनी कृपा। इसी के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों के नवरात्रों में कन्या पूजन के समय आपको कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए और कैसे आपको कन्याओं का स्वागत करना चाहिए। ये एक बड़ी गलती आपको कन्या पूजन में नहीं करनी चाहिए, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। ऐसे में माता रानी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना आवश्यक है और क्या नहीं पीना चाहिए, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न हो, उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पुण्य लाभ फल मिलता है, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारे तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं और रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनते। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल रहा। ऐसे में आइए जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों नवरात्र के दिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि सेब आपको जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ है। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, यानी जो पैकिंग के जूस और लस्सी मार्केट में आते हैं, क्योंकि उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल हो जाता है। दोस्तों नवरात्रि के दिन सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना जाता है, जिससे कि आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, साबूदाने की टिक्की बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। कई सब्जियां तो ऐसी है जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं तो आपको ताकत देगा। चाय भी आप पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें आपको किसी भी चीज में जो भी आप खा पी रहे हैं नवरात्रि के दौरान नमक नहीं डालना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर खाना यानी कि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई भी लाभ आपको नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा आप खा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रों में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और कैसे करें कन्याओं का स्वागत, क्या गलती आपको कन्या पूजन में नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कन्या जब आपके घर में आए तब दूध और पानी से उनके पैरों को धुलवाना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद
बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी भी एक साथ ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां और 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरियां एक साथ कभी ना परोसे, लेकिन 1-2 करके आप पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 की संख्या बट जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना और आलू की सब्जी, छोले, इस तरह की सब्जियां आप खिला सकते हैं। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल कभी भी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स के पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है, माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया है, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को डिब्बा बंद कोई भी ऐसी चीजें ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज हो। अगर आप कोई भी पैकिंग का सामान बाजार से लेकर के आ रही हैं, कोई भी डिब्बा बंद चीज लेकर आ रही हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड सामान ले आते हैं, दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, लेकिन माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन तो आपको जरूर परोसना चाहिए। माता रानी को शुद्ध भोजन बहुत ही प्रिय है, जो कि आपके खुद के रसोई घर में बना हो। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। तो इसीलिए आपको अगर बाहर से सामान लेकर भी आना है, तो भी अपने रसोई घर में कढ़ाई जरूर चढ़ाइएगा। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना हुआ पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोनों में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होते, ये अशुभ माने जाते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में 1 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि ये लौंग देवी शक्ति तथा देवी दुर्गा को बहुत ही प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप 1 लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा तो जरूर रखें, साथ ही आपको नारियल का एक टुकड़ा भी जरूर रखना चाहिए, जिसे श्रीफल कहा जाता है, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे और धन की कभी भी कमी ना हो। कन्याओं को कोई भी सुंदर गिफ्ट, कोई भी उपहार आप दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि जितना जल्दी खुश होती है माता रानी, उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट का बॉक्स भी दे सकते हैं, खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े नहीं देने हैं, और स्टील के बर्तन भी आप गिफ्ट में दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे, तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करने की गुहार माता रानी से लगाएं। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद जरूर माता रानी पूरी करती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।